नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हो हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें शेयर किए हैं उनका नाम है प्रेम प्रकाश। लेकिन ये कहानी उनकी नहीं, उनका एक दोस्त जिसका नाम था, उसके दो नाम थे। एक जो अब लोग बाग बुलाते थे, जो यार दोस्त थे, उन मंटू कह करके, लेकिन उसका असली नाम था संदीप। तो चलिए, आखिरकार उनके साथ में, प्रेम प्रकाश जी के साथ में ऐसा क्या घटा था। चलिए इस घटनाक्रम को जांचते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हुआ था उस रात को। दोस्तों, ये कहानी है प्रेम प्रकाश जी की, 2004 की, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। ये जो संदीप या फिर मंटू उर्फ मंटू, दो नाम का जो लड़का था, प्रेम प्रकाश जी का अच्छा दोस्त था, मित्र था, स्कूल में पढ़ा हुआ था। उसकी शादी थी। आमंत्रित किया था प्रेम प्रकाश को कि भाई मेरे शादी में हर हाल में पहुंचना है। लेकिन उन टाइम में खेती बाड़ी का टाइम था, गर्मी का टाइम था, खेत खलिहान में फसल कटे हुए थे, थ्रेसर चल रहा था। प्रेम प्रकाश जी बता रहे थे कि हम लोग सब व्यस्त थे। लेकिन मैं इतना बोला था कि मैं आऊँगा तो ज़रूर, लेकिन थोड़ा लेट हो सकता है। मैं थोड़ा खलिहान का काम, अनाज को संभालने के बाद तब मैं नहा धो करके अब पहुंच जाऊंगा। तेरी शादी में तो अवश्य आऊँगा, बारात में ज़रूर पहुंचूंगा, चाहे जितना लेट हो जाए, लेकिन अवश्य आऊँगा। अब इसके बाद जो प्रेम प्रकाश जी है ना, वो कहते हैं कि मैं अपने अब कामों में लग चुका था, पूरा परिवार लगा हुआ था। जो भी फसल थ्रेसर में कट रहा था, अब उसका अनाज वगैरह इकट्ठा, भूस वगैरह इकट्ठा करने में वक्त लग चुका था। वैसे हमारे यहाँ पर जो आसपास में बारात वगैरह आती थी ना, तो लेट ही आती थी, 9 बजे 10 बजे के आसपास में आती थी। तो मैं समझता था कि मैं बारात तक आने तक मैं पहुँच जाऊँगा। और वहाँ से मुझे 25 किलोमीटर का सफ़र करना था, मतलब घंटे भर का अब एक सफ़र था उस रोड पर। उस टाइम में 2004 की बात है। प्रेम प्रकाश जी बोलते हैं कि मैं जल्दी जल्दी सब काम को निपटाया। सबको पता था कि मैं आज बारात में जाने वाला हूँ, तो सब ने मेहनत किया। इसके बाद मुझे छोड़ दिया गया कि जाओ तुम, बाकी हम समेट लेंगे। घर पहुँचने के बाद मैं नहाता हूँ, धोता हूँ, और उसके बाद सही ढंग के कपड़े पहन करके बारात में जाना है भाई। और मेरे पास में एक बढ़िया खुशबू वाला स्प्रे था, मैं वो लगा लुगो करके एकदम चमकता हुआ, और फिर मैं अपने बाइक स्टार्ट करता हूँ और खुशी खुशी अपने दोस्त की बारात की तरफ चल पड़ता हूँ। मेन पहचान थी वहाँ पर फाटक, रेलवे फाटक। वो जो गांव था जहाँ पर ये बारात जा रही थी, उस रेलवे फाटक को पार करके और कुछ ही दूरी पर वो गांव था जहाँ वो बारात रुकनी थी, जहाँ समियाना था। मुझे वहीं तक पहुँचना था, और उसके बाद तो सब मेरे दोस्त वगैरह सब कुछ मिल ही जाना था। मैं वो सफ़र तय करता हूँ, और जब वो रेलवे फाटक लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर रह जाता है, अचानक मेरी जो बाइक है ना, जवाब दे देती है, बंद हो जाती है। बार बार मैं अब की पैडल मारता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, फटर फटर कर कर के कुछ देर तक स्टार्ट होती है, अब फिर रुक जाती है। मैं टाइम देख रहा था भाई, लेट पे लेट हो रहा है, और इस लेट में बाइक मेरा धोखा दे रही है। अब बाइक मेरे नई कंडीशन में थी, ऐसा नहीं थी कि खटारा पुरानी बाइक थी। मैं टाइम टाइम पर उसका सर्विस कराता था, आज क्यों धोखा दे रही है। मैं बार बार बाइक से प्रार्थना कर रहा था कि भाई मुझे बारात तक पहुंचाने दे, ऐसा मेरे साथ में मत कर। अब मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन वही होता था कि कुछ देर तक मैं बाइक को स्टार्ट करता था, फटर फटर करके, और फिर वो रुक जाती थी। फिर वही हाल, परेशान परेशान हो चुका था। गर्मी का टाइम था, महीना था, और मैं पसीने पसीने हो चुका था। जो मैं इतर लगा रखा था, खुशबू, वाकई में उस दिन अब अच्छा भला काम में आ रहा था। नहीं तो मैं पसीने से सन जाता, पसीने की बदबू मेरा कुछ ज़्यादा ही अब थोड़ा गंदा था। और इसीलिए मैं वो जब भी कहीं बाहर निकलता था तो मैं स्प्रे लगाता था, ताकि पसीने का गंध किसी को अब ना आए, अच्छी खुशबू महसूस हो। और ऐसा करते करते आधा घंटा मुझे उसी रेलवे फाटक के 1.5 किलोमीटर पहले ही बीत जाता है।
अब वो रोड था ना, बिल्कुल सुनसान हो चुका था। गांव देहात का रोड था। कौन रात में ज़्यादातर निकलता है, सब अपने अपने घर में अब आराम कर रहे हैं। खेत खलियान में जो काम था वो ख़त्म हो चुका होगा। और फिर जो कोई कर भी रहा होगा तो अब उसे हमें क्या लेना देना। हमें तो अपने मंजिल की तरफ निकलना था। अब मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं, बाइक धोखा दे रहा है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, और बाइक के बारे में मुझे कुछ खास नॉलेज नहीं था। जो काम होता था मैं मिस्त्री से कराता था। अब मैं पसीने से नहा लिया था। अब इसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं बार बार ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे कम से कम बारात में पहुंचा दो। वहाँ पर मेरे यार दोस्त होंगे और बाइक के बारे में जानकारी रखते हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई कमी जो हमारी बाइक में है वो दूर कर देंगे। लेकिन यही 1.5-2 किलोमीटर का जो सफ़र था ना, मेरे लिए बहुत भारी पड़ गया था। मैं बाइक को धकेलते हुए जा रहा था और तभी पीछे से हलचल सुनाई पड़ी। मुझे लगा कि कोई और भी आ रहा है। मैं अब बाइक खड़ा कर दिया, पसीने पसीने से नहा लिया था और आसमान में चांद निकला हुआ था। गर्मी का टाइम था। और इसके बाद जब मुड़ कर देखता हूँ ना, तो एक 25 से 30 साल के बीच की औरत या लड़की कह लूँ, वो तेज़ी से अब हमारे बाइक के साइड से गुजर रही थी। मुझे देखती है और इसके बाद में रुकती नहीं है। अब मैं भला एक औरत से, एक लड़की से क्या मदद मांग सकता हूँ? उससे ज़्यादा जानकारी तो मैं रखता हूँ। मैं भी उसको रोकता नहीं हूँ। और वो मेरी बाइक को अब देखते हुए, बार बार मुड़ते हुए चलती जा रही है। लेकिन निगाहें मेरी बाइक पर लगी है। और जब वो बाइक को पास कर लेती है, आगे निकल जाती है, अचानक रुक जाती है। कुछ देर खड़ी होकर के शायद सोचती है और फिर मेरे पास में आ जाती है। मैं अपने बाइक में देख रहा था कि क्या नुक्स हो सकता है, और तभी वो मेरे पास में आ जाती है। बाइक ख़राब हो गई है, बड़ी मीठी बोली थी। मैंने उसको तरफ देखता हूँ, तब मैं देखता हूँ कि अरे तो जवान लड़की है, औरत है, और ये मेरी मदद क्या करेगी। मन ही मन सोचता हूँ, कहता हूँ कि हाँ बाइक ख़राब हो गई है, लेकिन आप अकेले कहाँ जा रही हैं? हाँ, तब कहती है कि मैं जो बारात है ना, क्रॉसिंग के पास, मैं वहाँ तक जा रही हूँ। मैं कहने लगा कि मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ। तब कहने लगी तो ये अच्छी बात है, चलिए फिर देरी किस बात की, क्या मैं बैठ जाऊँ? हाँ, तब मैं कहता हूँ कि अगर बाइक ख़राब होती, सही होती, तो मैं यहाँ पर क्या खड़ा होकर इंतज़ार करता। मैं पसीने पसीने से नहा चुका हूँ और ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। तब कहती है लड़की कि मैं आपकी कुछ मदद करूँ। मैं कहने लगा आपके बाइक के बारे में जानकारी रखती हैं? तब कहने लगी हाँ, मेरे घर में भी बाइक है, तो थोड़ी बहुत मुझे जानकारी है। आप हटिए, मुझे देखने दीजिए। मैं वाकई में उस जगह से हट जाता हूँ और वो लड़की बाइक को घूर घूर कर देखती है, चारों तरफ घूम जाती है, एक जगह पर हाथ डालती है और फिर कहती है कि आप ज़रा स्टार्ट करके देखना। वाकई में जब मैं किक मारता हूँ ना, बाइक आराम से स्टार्ट हो जाती है, कोई भड़बड़ नहीं। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर इस लड़की ने क्या किया। मैं कहने लगा कि अरे आपने तो बाइक को स्टार्ट करवा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तब लड़की कहती है अरे देर क्यों करते हो, चलो ना, बारात का टाइम हो चुका है, बारात आने वाली है। और वाकई में मैं भी उस जगह पर रुकना नहीं चाहता था। मैं उस लड़की से कहता हूँ कि हाँ आप बैठ जाइए, बस हम जल्दी पहुँच जाएंगे, बहुत पास में है। लड़की मेरे बाइक के पीछे बैठ जाती है। अब मुझे ज़रा भी महसूस नहीं होता है कि वो बैठी हुई है। अरे कोई तो वजन होना चाहिए। मुझे लगा कि चलो अब ऐसा, अब मैं सोच ही नहीं पाता उसके बारे में विशेष। मुझे तो उस बारात में पहुंचना था, अपने दोस्तों के पास मिलना था कि हाँ मैं आ चुका हूँ, अपना वादा मैं निभाया हूँ। हाँ, मैं उस लड़की को लेकर के चल पड़ता हूँ। जब रेलवे लाइन का क्रॉसिंग आती है ना, उससे पहले, और वो लड़की कहती है कि ज़रा 1 मिनट रुक जाओ। रेलवे लाइन अब मैं इस तरफ में था और दूसरी तरफ पार करना था, और उसके बाद जो बारात की जगह थी वो आ जानी थी। वहाँ पर अब धूम धमाका, ढोल नगाड़े की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। ऐसे ही आवाज़ प्रतीत हो रही थी कि अब बारात आने वाली है या आ चुकी है। और मैं अब एक वहाँ पर रुकना नहीं चाहता था, लेकिन लड़की कह रही कि अब रुक जाओ ना, देखो फाटक रुका हुआ है, फाटक बंद है।
फाटक खुलने तो दो, अभी ट्रेन जाने वाली है, इसके बाद फाटक खुलेगा, क्या उड़ा के ले जाओगे? हाँ, तब मुझसे पूछने लगती है कि कौन से गांव के रहने वाले हो। मैं अपना गांव का नाम बताता हूँ। पूछती है कि शादी हुई है या नहीं हुई है। बड़ा अटपटा सवाल था। मैं इसका कल्पना भी नहीं किया था कि वो लड़की अब मुझसे ऐसे भी सवाल पूछेगी। मैं कहने लगी, नहीं जी, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछ रही है? हाँ, तब वो मुस्कुरा के कहती है कि बस ऐसे ही जानना चाहती थी कि शादीशुदा हो या फिर कुंवारे हो। हाँ, तब मैं कहा कि देखो जी, मैं कुंवारा हूँ, अभी शादी नहीं हुई है, और हो सकता है कि अगले 1-2 साल में मेरी शादी भी हो जाए। अब उसके बाद अब हम जो फाटक लगा हुआ था, फाटक के हम दूसरी तरफ में थे, उस तरफ पार करके हाँ, तब हम बारात की साइड में जा सकते थे जहाँ बारात रुकी हुई थी। शमियाना लगा हुआ था जहाँ पर बैंड बाजा बज रहे थे, सब सुनाई दे रहा था। बस फाटक खुलने की देर थी। और लड़की कहती है अचानक बातों बातों में, क्या मुझे जैसी लड़की आपको पसंद है? ये अब सवाल सुन करके बड़ा अटपटा लगा था। मैं कहने लगा, नहीं जी, हम तो अपने जो माँ बाप अब शादी करेंगे, हम उसमें अब एक तरह से मान्यता रखते हैं, हम बाहर में इश्क मोहब्बत नहीं करते। तब लड़की आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगी। कहने लगी कि इस टाइम में, इस समय में भी ऐसी ही आपकी सोच है? मैं कहने लगा कि देखिए जी, आपको अगर मेरे साथ में चलना है तो बस फाटक खोलने की देरी है, मैं 2 मिनट के अंदर पहुंचा दूंगा, लेकिन ये फालतू बात मेरे से मत कीजिए। मैं एक तरह से उसकी बात को टालना चाहता था कि लड़की बिना मतलब की फालतू बातें बोले जा रही थी, देखने में बड़े घर की लग रही थी। अब ये शायद मुंहफट थी या फिर बोलने की आदत ज़्यादा थी, इसलिए अब ना शर्मा रही थी ना डर रही थी कि लड़के से सवाल कैसा पूछना चाहिए। अब बाकी कहूँ ना, उसके सवाल बड़े अटपटे थे। मैं थोड़ा संकोच में उस सवाल का जवाब दे रहा था, और हद ही हो गई थी जब वो मुझसे पूछने लगे कि तुम शादीशुदा हो या कुंवारे हो। कोई लड़की का पूछने का अर्थ क्या हो सकता है? मैं अब एक तरह से कहूँ ना, मैं शर्मा गया था। उस लड़की का मुंहफट थी, उसको शायद शर्म नहीं था, लेकिन मुझे शर्म था। मेरे घर वालों ने मुझे संस्कार दिया था, और हमारे जो भी दोस्त थे, जैसा मेरा संगत साथ संगत था, हमने ऐसा कुछ अलग से कोई काम नहीं किया। मतलब किसी लड़की के संग सोबत में हम कभी नहीं थे। और हमारे दोस्त की भी शादी अब उस घर वालों की मर्ज़ी से हो रही थी। अब मेरी भी शादी, मेरे भाई की शादी भी अब घर वालों की मदद से हुई थी। हम प्रेम लीला में कभी नहीं फंसे, और हमारे जो माँ बाप हमेशा सिखाते थे कि बेटा ऐसे चक्कर में कभी मत फंसना, घर बर्बाद हो जाता है। और मैं भी अपने माता पिता का कहना मानता था। अब बिल्कुल मैं अब वही बात को समझ रहा था, और उस लड़की से जल्दी पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तब मैं बात को टालते हुए कहा कि आप अकेली क्यों हैं? आपके घर परिवार के कोई लोग नहीं जा रहे हैं बारात में? तब कहने लगे कि मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे परिवार के लोग पहुंच चुके हैं, मैं ही बस लेट हो गई थी। तो ये रहा, वो उंगली करके और गांव का रास्ता बताने लगी। रेलवे का फाटक बंद था, अभी शायद ट्रेन थोड़ी देर में आने वाली थी, गुजरने वाली थी, इसलिए फाटक बंद था। मैं उस लड़की के साथ में उसकी अटपटी बातों को सुन रहा था। वो अपनी अदा दिखा रही थी, जैसे मुझे आकर्षण में बांधने की कोशिश कर रही हो, ताकि उसके मैं जाल में फंस जाऊं, प्रेम जाल में फंस जाऊं। लेकिन मैं बताया ना कि मेरा संस्कार और मेरे जो साथ संगत था, ऐसा नहीं था। आखिरकार जब उसको लग चुका था कि मैं उसके जाल में फंसने वाला नहीं हूँ, तब फिर वो मुझे मुस्कुरा के देखती है और कहती है कि बहुत तुम अच्छे लड़के हो। और उसी वक्त ट्रेन का हॉर्न सुनाई पड़ता है। ट्रेन जैसे बिल्कुल फाटक के करीब से गुजरने वाली है। जो लड़की है ना, और हम दोनों अब स्टैंड पर मैं खड़ा कर दिया था बाइक को कि कब तक हम बैठे रहेंगे। लड़की भी नीचे थी और मैं भी था। अचानक जैसे ट्रेन का हॉर्न सुनाई देती है ना, वो लड़की फाटक के पास जाने लगती है। मैं कहता हूँ कि आप देखिए, ट्रेन आ रहा है, आप जाइए मत आगे, जाइए मत आगे। लेकिन वो मेरी बात को अनसुनी कर देती है, फाटक के अंदर चली जाती है। मैं उसको चिल्लाता रहता हूँ, देखिए ट्रेन आने वाली है, ट्रेन आने वाली है, कुछ भी हो सकता है, आप रुकिए, अब जाइए मत। लेकिन वो लड़की मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देती है,
ना वो मुझे मुड़ के देखती है। आज जिधर से ट्रेन आता है ना, उसी पटरी पर आगे की तरफ बढ़ने लगती है। मैं उसका मनसा समझ गया था। अरे ये क्या, उसी पटरी पर जा रही है जिस पर ट्रेन आ रहा है। मैं चिल्ला रहा हूँ। और जो फाटक मैन था, शायद वो मेरी बात को अब देख रहा था, अब वो समझ रहा था। लेकिन ट्रेन उस टाइम गुजर रही थी, रात का टाइम था। अपनी हरी बत्ती लेकर के वो हिला रहा था और ट्रेन तेज तेज हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। अचानक मैं देखता हूँ ना, जिस पटरी पर लड़की गई थी, जिससे ट्रेन आ रही थी, पटरी तो बिल्कुल खाली हो चुका था। उस पर लड़की थी ही नहीं और ट्रेन धड़धड़ा करके अब गुजर गई थी। सच कहूँ ना कि मेरे हाथ पैर फूल चुके थे। मैं कांप गया था कि क्या उसके साथ में हुआ। वो लड़की कहाँ चली गई, कहीं ट्रेन के चपेटे में तो नहीं आ गई। मैं कहूँ ना, मैं इतना डर चुका था, मैं कांप गया था। आखिरकार ट्रेन निकल जाती है और इसके बाद मैं फाटक पर खड़ा होकर के बस उसी तरफ देख रहा हूँ जिधर लड़की गई थी। क्या वो ट्रेन से टकरा गई? क्या हुआ उसके साथ में? दोबारा नज़र क्यों नहीं आई? और तभी ट्रेन का जो फाटक मैन था वो मेरे पास में आता है। कहता है, बाबू यहाँ क्या कर रहे हो खड़े? अब मैं देख रहा था आप किसी को चिल्ला रहे थे, लेकिन यहाँ तो कोई था ही नहीं। सच कहूँ ना कि मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मैं कहने लगा कि भाई, मेरे साथ में एक लड़की थी, जवान थी, और उस फाटक के पार करके ट्रेन की साइड में जा रही थी। और तब मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था। और तब फाटक मैन कहने लगा कि नहीं बाबू, यहाँ तो मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं। मैं तुम्हें देखा था कि तुम हवा में अपने हाथे लहरा रहे हो, जैसे किसी को रोकने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन उस टाइम मैं ग्रीन सिग्नल दे रहा था ना, हरी बत्ती को हिला रहा था कि ट्रेन बिल्कुल सुरक्षित निकल जाए। अब सच कहूँ ना कि जैसे ही फाटक मैन बोलता है ना कि यहाँ पर कोई नहीं था आपके अलावा, और तब मैं कांप जाता हूँ। अब मैं अपनी पूरी कहानी बताता हूँ कि देखिए, मेरी बाइक ख़राब थी और उस लड़की ने जैसे 1 सेकंडों में सही कर दिया था। अब मेरे साथ बैठ के आई थी। अगर फाटक बंद नहीं होता ना, हम दोनों बारात में पहुँच गए होते। अब मैं बताया कि इसी पास के रहने वाली लड़की है। वो अपने हाथों से इशारा करके बताया था, लेकिन गांव का नाम नहीं बताया था। और तब फाटक मैन सब बातों को समझ करके कहने लगा, आपकी जान बच गई बाबू, आपकी जान बच गई। मैं एकदम आश्चर्य में था। अब मैं कहने लगा कि क्या मतलब, क्या बताना चाहते हो आप? तब वो कहने लगा, अब कि आपकी जान बच गई ना, आप निकल जाओ यहाँ से। अगर आप में कोई खोट होता, अगर आप उस लड़की से आप प्रेम संबंध बनाने की कोशिश करते, अकेली लड़की देख करके सोचते कि मौका अच्छा है, अब इसके साथ में प्रेम संबंध बनाया जाए, शारीरिक संबंध बनाया जाए, तब आप जिंदा नहीं बचते। लड़की ने शायद आपके साथ में ऐसा ही बर्ताव किया होगा, आपको बहलाने का, फुसलाने को अपने काबू में करने का भरसक प्रयत्न किया होगा। लेकिन वो समझ गए कि आप ऐसी लड़की नहीं हैं। तब उसको लगा कि नहीं, हमने गलत लड़के के अब साथ पंगा ले लिया, ये लड़का नहीं। असल में बाबू, मैं कुछ ही दिन पहले यहाँ पर अब शिफ्ट हुआ हूँ, लेकिन जो पिछला गेटमैन था वो बताया था कि यहाँ पर कई बार ऐसे लड़के आते हैं और यहाँ पर आकर के बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, रेल की पटरी के पास पहुँचने की कोशिश करते हैं, जैसे वो रेल की पटरी के ट्रेन के आगे आ जाएंगे। और जब होश में आते हैं, मैं उनको होश में, जैसे वो गेटमैन बताते हैं कि हम उनको होश में लाते हैं, तब वो होश में आते हैं पानी छिड़कने पर। कहते हैं कि नहीं, मैं तो एक लड़की के साथ में आया था। एक लड़की, कहाँ गई लड़की? अब जो प्रेम प्रकाश जी थे ना, बिल्कुल खौफ में भर गए थे। वो समझ गए थे कि जो उनके साथ में लड़की थी बाइक पर, उनको समझने की अब अच्छी तरह से कोशिश किया। तब लग गया कि लड़का ऐसा नहीं है। तब साथ छोड़ करके शायद वो पटरी में उसकी कहीं आत्मा भटकती होगी और शायद उसी पटरी पर जा कर के गायब हो गई है। अगर मैं गलत होता तो शायद मेरे साथ भी ऐसा होता। वो लड़की की आत्मा मेरे शरीर के अंदर में प्रवेश कर जाती, या फिर कोई जादू करती कि मैं भी उन लड़कों की तरह अब ट्रेन के पटरी में जाने की कोशिश करता। मैं बेहोश हो जाता, मुझे तो होश में नहीं रहता। कई बार ऐसे भी चांसेस थे कि ट्रेन अब हो सकता है कि एक्सीडेंट करके निकल जाए।
लेकिन गेटमैन जो था ना, वो बताया कि बाबू आप बिल्कुल सच्चे इंसान हो। तभी वो लड़की आपसे दूर हो गई। अगर आप गलत होते ना तो शायद आपके साथ भी ऐसा होता है। सच कहूँ ना, उसके बाद बारात में जाने की खुशी थी ना, बिल्कुल डाउन हो चुका था। मन कर रहा था कि बस यहाँ से अपने घर लौट ले, लेकिन इतने पास में था कि मैं वापस लौट नहीं सकता था। इसके बाद मैं बारात में जाता हूँ, लेकिन ये बात अपने यार दोस्त में से किसी को नहीं बताता हूँ। हाँ, कुछ महीनों के बाद जब अपने ग्रुप के लड़के थे और उनसे ये बात शेयर किया था, तो उन लड़कों ने कहा था कि ऐसा मैंने किस्सा बहुत पहले सुना था, हमारे चाचा ने बताया था। वाकई में एक लड़की के आत्मा है जो उसी रोड पर, उसी जगह पर, रेलवे फाटक के पास में मंडराती रहती है और जवान लड़के को देख करके उनको बहलाने को, फुसलाने की कोशिश करती है। शायद उसको अब किसी लड़के ने धोखा दिया है और वैसे लड़के को शिकार बनाती है जो उस टाइप के हैं, जो लड़कियों को धोखा देते हैं, लड़कियों को ठगते हैं, लड़की को प्रेम जाल में फांसने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा तुम होते तो तुम्हारे साथ में वो ऐसा ही बर्ताव करती। लेकिन उसने जान लिया था कि तुम उस टाइप के लड़के नहीं हो, तब वो तुम्हारा पीछा छोड़ती है और फिर वो रेल की पटरी पर चली जाती है, जो तुम्हारा कहना है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है, तो आप मुझे बिल्कुल शेयर कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हम फिर कल इसी टाइम पर आते हैं एक नई घटना, एक नई कहानी को लेकर के। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।